नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अडानी हिडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट, प्राथमिक नजर में कोई फर्जीवाड़ा नहीं। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। और G7 बैठक के लिए जापान पहुंचे पीएम मोदी, 66 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री हिरोशिमा में। अडानी हिडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में कहा है कि अडानी मामले में कोई फर्जीवाड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अडानी हिडनबर्ग मामले में गठित एक्सपर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 173 पन्नों की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सेबी की तरफ से अब तक की गई जांच में अडानी ग्रुप की कोई कमी नहीं पाई गई है। इसके विपरीत ये देखा गया है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट से पहले कुछ संस्थाओं ने शॉर्ट पोजीशन ली और अडानी के शेयर गिरने से मुनाफा कमाया। कमेटी ने बताया है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट से शेयर बाजार पर विशेष असर नहीं पड़ा। शुरू में अडानी के शेयर पर असर पड़ा, पर बाद में सुधार आ गया। अडानी ग्रुप ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए तुरंत कई कदम उठाए, जिनका असर पड़ा। कमेटी ने यह भी बताया है कि सेबी की तरफ से की जा रही जांच अभी जारी है। उसने और समय मांगा है। अभी तक की जांच में सेबी को अडानी ग्रुप के खिलाफ केस बनता नजर नहीं आ रहा है। पिछले कई दिनों से चर्चा में चल रही वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे को रोक दिया गया है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा, इस मामले में संभल कर चलने की जरूरत है। हाई कोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने यह याचिका दायर की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने इसकी सुनवाई की। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये कैसे होगा, इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा। उन्हीं की निगरानी में ये काम किया जाएगा। 66 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले 1957 में जवाहरलाल नेहरू हिरोशिमा गए थे। जापान के हिरोशिमा शहर में आज शुक्रवार को G7 की बैठक के लिए दुनिया की 7 कथित बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता एक मंच पर जुटे हैं। गेस्ट के तौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रवाना हो चुके हैं। वहीं जापान पहुंचने के बाद G7 के सभी नेताओं ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 21 मई तक चलने वाली इस बैठक में क्लाइमेट चेंज और अर्थव्यवस्था के साथ साथ चीन और रूस पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका यूक्रेन जंग के चलते रूस पर 300 पाबंदियां लगाने की योजना बना रहा है। वहीं बैठक शुरू होने से पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूस के हीरो पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी इस बैठक में शामिल होंगे। 66 साल बाद ये पहला मौका है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा शहर पहुंच रहा है। जवाहरलाल नेहरू 1957 में हिरोशिमा गए थे और अब 66 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014.
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते शाहरुख खान ने अपने बेटे को एनसीबी से छुड़वाने के लिए समीर वानखेड़े से कैसे मिन्नतें की हैं, उसकी चैट समीर वानखेड़े ने खुद मुंबई हाईकोर्ट में पेश की है. आर्यन ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में शाहरुख खान से हुई चैट पेश की. इसमें शाहरुख खान वानखेड़े से कह रहे हैं कि उनके बेटे को जेल में ना डाला जाए. समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई एक्शन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. समीर वानखेड़े ने बताया कि शाहरुख ने पहली बार 3 अक्टूबर 2021 को मैसेज किया था. शाहरुख ने कहा, समीर साहब, क्या मैं आपसे कुछ मिनटों के लिए बात कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि ये कानूनी तौर पर सही नहीं है, लेकिन एक पिता के रूप में मैं आपसे बात करना चाहता हूं. आपने जो जानकारी मुझे दी उसके लिए मैं आपको जितना शुक्रिया कहूं उतना कम है. मैं आशा करता हूं कि आर्यन एक ऐसा व्यक्ति बने जिस पर आपको और मुझे, हम दोनों को फख्र हो. समीर ने जवाब दिया, एक पिता होने के नाते आपकी स्थिति समझता हूँ, आप चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छा होगा. आगे शाहरुख बोले, प्लीज़ मेरे बेटे को घर भेज दो, एक पिता होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूँ. समीर ने जवाब दिया, डियर शाहरुख, काश मैं आपको दोस्त बनकर इस सिचुएशन के बारे में समझा पाता, न कि एक जोनल डायरेक्टर के रूप में. शाहरुख ने कहा, प्लीज़ मेरे बेटे को घर भेज दो, एक पिता होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूँ. ये एक पिता से पिता की रिक्वेस्ट है. मैं अपने बच्चों से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप अपने बच्चों से करते हैं. समीर, प्लीज़ मेरा विश्वास मत तोड़िएगा, वरना मेरा आपसे और सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा. शाहरुख ने बोला, प्लीज़ मेरे से एक बार बात कर लो, मैं आपसे एक पिता होने के नाते बात करूंगा. कानून के दायरे में रहते हुए आप मेरी मदद कर सकते हैं. मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा. परिवार के लोग उसे किसी भी कीमत पर घर लाना चाहते हैं. समीर ने कहा, शाहरुख, काश मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात कर सकता और पूरे मामले को समझा सकता. मैं चाहता हूँ कि आर्यन को एक अच्छा माहौल दें, उसके हित के लिए सोचना, लेकिन कुछ बेकार लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में काम खराब करने में लगे हैं. समीर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि मेरे खिलाफ बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है. मुझ पर पहले भी करप्शन के आरोप लगे थे, तब भी सबूत नहीं मिला था. सीबीआई को भी सबूत नहीं मिलेगा. सीबीआई का आरोप है कि समीर ने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे. इंटरनेशनल कान फेस्टिवल में भारतीय अभिनेत्रियों का लुक हमेशा ही चर्चा का विषय बनता है. इस बार भी ऐश्वर्या राय अपने लुक के कारण काफी सुर्खियों में हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी खूबसूरती, शानदार एक्टिंग और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. उनकी हर अदा का बॉलीवुड क्या हॉलीवुड भी दीवाना है. आज 49 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस खुद को सलीके के साथ मेंटेन करके रखती हैं.
हालांकि एक्ट्रेस का कान फिल्म फेस्टिवल का लुक यूजर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया और यूजर्स उन्हें सोशल मीडिया पर कोई मिल गया का जादू बना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने ऐसा क्या पहन लिया जो वो लोगों के निशाने पर आ गईं। कान फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन रेड कारपेट पर ऐश्वर्या राय को देखा गया, जो बिल्कुल ही यूनिक अंदाज में नजर आईं। ऐश ने कारपेट पर अब तक की सबसे डिफरेंट ड्रेस कैरी की। एक्ट्रेस ने हुडी स्टाइल गाउन कैरी किया था, जो कि ब्लैक एंड गिल्ट्री सिल्वर कलर का है। इसके साथ एक्ट्रेस ने लाइट वेटेड मेकअप और स्ट्रेट बालों को किया। एक्ट्रेस का ओवरऑल लुक शानदार और डिफरेंट था, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को एक्ट्रेस का लुक पसंद नहीं आया और उन्होंने ऐश को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐश को जादू तो कोई अमिताभ बच्चन के लुक से कंपेयर कर रहा है। एक यूजर ने लिखा, जब ऐश्वर्या राय ने खुद को गिफ्ट रैप किया। इस कमेंट के साथ यूजर्स ने ऐश की एक वीडियो भी डाली है जिसमें वो फनी तरीके से चल रही हैं। एक अन्य ने लिखा, तो क्या ऐश ने अपने ससुर अमिताभ बच्चन से इंस्पिरेशन ली है। इस पोस्ट के साथ यूजर ने अमिताभ की साफा ओढ़े फोटो भी पोस्ट की है, जबकि किसी यूजर ने जादू के साथ एक्ट्रेस की तुलना की है।